नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दोस्तों पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चाहे कुछ भी करो पर ये भर्ती निकालो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही आपको करना है। कितनी मेहनत दोस्तों आपको करनी पड़ जाए दोस्तों, बाकी आपको बताइए इतना समय है। बाकी जिस दिन पेपर हो जाएगा फिर उस दिन के बाद आप फिर पढ़ाई करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। फिजिकल हो जाएगा बहुत जल्दी, उसके बाद फिर आप पता चल रहा है फिजिकल हो गया, उसके बाद आप ज़्यादा दौड़ रहे हैं, उससे पहले मेहनत नहीं कर रहे हैं दोस्तों, फिर उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। उससे पहले जो अवसर मिला है इसी में ही आपको अपना बेस्ट करना है। जैसे दोस्तों एक उदाहरण कि वीडियो का पेपर हो गया है, अब चाह कर भी कोई भी अभ्यर्थी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो जाएगा, पटवारी का पेपर हो जाएगा, चाह कर भी दोस्तों फिर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पहले ही आपको मेहनत करनी होती है। बाकी ये था एक छोटा सा मोटिवेशन। अब शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है यहाँ पर, पाकिस्तान प्रस्ताव का प्रारूप बनाया गया था। दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड में पहले प्रश्न आ चुका है। जो 1218 वाली भर्ती थी उससे पहले जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई थी उसमें दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है। और कल रात वाली सीरीज अगर आपने देखी होगी उसमें भी दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ था अलग तरीके से। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा फजलुल उल हक रहमत अली। आपको लग रहा होगा जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो पाकिस्तान प्रस्ताव किसने, जो प्रारूप था किसने बनाया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों सिकंदर हयात खां। याद रखिएगा दोस्तों, कल वाले प्रश्न में ऑप्शन था, कल वाले जो सीरीज थी, तो सिकंदर हयात खां आपको बिल्कुल याद रखना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाकिस्तान शब्द दिया था ये रहमत अली ने। अगला प्रश्न है, गौरा पंथ का संबंध है। जबरदस्त क्वेश्चन है और आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गौरा पंथ शिवानी। इनका संबंध दोस्तों किससे है, तो साहित्य से है। और इनका दोस्तों जन्म भी एग्जाम पूछा जा चुका है। तो 1923 में इनका जन्म हुआ था राजकोट गुजरात में। और इसके अलावा दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे बीस कन्या है। और इसके अलावा 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, ये सब इनकी रचनाएं हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों साहित्य से। अगला प्रश्न है, मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है। तो मधुमिता बिष्ट का संबंध दोस्तों किस खेल से है, तो ये हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन क्वीन दोस्तों इनको कहा जाता है मधुमिता बिष्ट को। 2006 में दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको, मधुमिता बिष्ट को। ये प्रश्न में दोस्तों एग्जाम बनता है। बाकी 1982 में मिला था अर्जुन, तो याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार। पहले दोस्तों आयोग क्या करता था कि जैसे देखिए ये दो प्रश्न एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, मतलब कि साहित्य से जैसे संबंध किससे है। अब दोस्तों प्रश्न ये अगर माना ये प्रश्न आयोग को पूछना भी होगा तो अब बीच में और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी आयोग क्या करता था कि एक ही टॉपिक से दोस्तों एक ही चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन वो भी लगातार ही पूछ देता था। अब दोस्तों बदलाव हो गया है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना जो एक्स्ट्रा फैक्टर मैंने आपको बताए। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो देश बंधु के नाम से दोस्तों जाना जाता है चित्तरंजन दास को। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न है दोस्तों, देश बंधु चित्तरंजन दास। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, यही आता है एग्जाम में। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले घटित होगा। तो ये होगा दोस्तों कब, अरुणाचल नहीं, कब नहीं दोस्तों, मतलब कब का मतलब ये है कि 3 बजे, जैसे गर्मी के दिन आएंगे तो 3 बजे उजाला हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ 5 बजे होता है या थोड़े बाद में होता है। तो ये यहाँ दोस्तों 2 घंटे पहले हो जाता है। अगर गुजरात में अगर देखें अरुणाचल से, तो यहाँ अगर 5 बजे हो रहा है अरुणाचल में, तो गुजरात में दोस्तों पश्चिम में होगा गुजरात, तो यहाँ 7 बजे होगा। बाकी आप सभी को बताया कि उत्तराखंड में इतने जो हमारे आर्मी में होते हैं और भी जो फोर्स में होते हैं, ITBP या कोई भी, तो वहाँ ड्यूटी करते हैं, तो आपको पता होगा कि बताते होंगे। तो एक भाई थे मेरे, तो वो भी बता रहे थे कि 3 बजे ही, 3 सवा 3 बजे ही, 3:30 में ही, इतने में ही उजाला हो जाता है गर्मियों के दिनों में। तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। बाकी आप सभी पढ़ने वाले हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ ये आपको बताना है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। और बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की, ये भी दोस्तों बन सकता है, इससे संबंधित फैक्ट है। तो दोस्तों आपको याद रखना, कर्जन का नाम आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा दोस्तों कब की थी, तो 20 जुलाई 1905 को की थी। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। बाकी प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों प्रभावी हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। बाकी जरूरी नहीं है बंगाल विभाजन आए, घोषणा कब हुई थी ये भी आ सकता है, किसने, कर्जन। तो ये भी दोस्तों आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। बिल्कुल आपको याद रखना है। किस कारण दोस्तों? क्योंकि आयरन पेरोक्साइड की अधिकता के कारण मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल के दोस्तों उपग्रह की बात करें तो दो उपग्रह दोस्तों महत्वपूर्ण है, एग्जाम इनसे प्रश्न बनता है, फोबोस और डिमोस। इनका नाम जरूर से याद रख लीजिएगा, ये बन जाते एग्जाम में। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्थल कुन्नूर स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है? ब्लॉक पर्वत दोस्तों आपको बताना है, रॉकी, आल्पस या फिर वोस्गेस। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। ये होगा दोस्तों वोस्गेस। याद रखिएगा, ब्लॉक पर्वत क्या होता है दोस्तों? जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल का जो भाग होता है वो उठा रहता है या उठे हुए लगते हैं, तो वो दोस्तों होते हैं ब्लॉक पर्वत। ये हो जाएगा वोस्गेस है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से लेकर 2017 तक थी? ये यहाँ पर पूछा है दोस्तों। ये हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। आसान प्रश्न है। अगला, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? बाकी दोस्तों ऊंचाई नहीं दी है। जैसे आपको अब सभी मंदिर, जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हैं या कुछ ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो और भी चीज़ें इस तरह के देखने का शौकीन है, वैसे भी आप कहीं ना कहीं जरूर जाते होंगे। तो वहाँ पर जैसे मंदिर, बहुत सारे धार्मिक स्थल है उत्तराखंड में, वहाँ कुछ चीज़ें दोस्तों आपके ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। अभी इनमें से पूछ दिया कि कौन सा ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर मंदिर स्थित है। ये हो जाए दोस्तों तुंगनाथ। तुंगनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। 3680 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। काली मठ भी रुद्रप्रयाग में है। बद्रीनाथ दोस्तों, ये सर्वाधिक जो तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक है, वो यहाँ आते हैं। बद्रीनाथ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 3133 मीटर है। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पीडीएफ का पूर्ण रूप है? पीडीएफ दोस्तों कंप्यूटर से प्रश्न है। पीडीएफ जैसे दोस्तों ये मैंने यहाँ पर पीडीएफ बनाई हुई है, शॉर्ट में कहा हम लोग पीडीएफ कहते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये हो जाएगा दोस्तों पीडीएफ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे? दोस्तों उस समय ये पूछा गया था, अब तो फिलहाल आएगा नहीं आएगा। इसका क्षेत्र का दोस्तों मानेकशॉ, याद रखिए। इतना लंबा चौड़ा नाम है मानेकशॉ इनका, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। योग दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, बाकी आप डेट से ही कर सकते हैं। देखिए कुल मिला के अगर आपको इस 2015 सब नहीं भी याद रखना है, वैसे याद रखिएगा, क्योंकि शुरुआत दोस्तों 2015 से हुई थी योग दिवस की, और घोषणा हुई थी 2014 में। तो 21 जून को दोस्तों मनाया जाता है पर योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को, और 2015 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, ये यहाँ पर आपको सही क्रम बताना है। सही क्रम दीजिए, इनका दोस्तों सही क्रम देना है। अब दोस्तों जब ये आपको याद होंगे तभी आप कर पाएंगे, या फिर एक दो भी अगर आपको याद है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, कोई ना कोई दोस्तों आपको जरूर याद होगा। साइमन कमीशन दोस्तों आपको बताया कि 1928 में, 3 फरवरी 1928 को दोस्तों भारत आया था। बाकी साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही हो गया था। गांधी यूनियन समझौता, ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 5 मार्च 1931। ये भी आपको डेट याद रखनी है, प्रश्न यही है। बाकी ये गांधी यूनियन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को, ये आपको याद रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930-31 में हुआ था। सामुदायिक अवार्ड ये दोस्तों कब हुआ था? ये 1932। तो इनमें दोस्तों सबसे पहले आएगा 2। साइमन कमीशन दोस्तों सबसे पहले आएगा 2। सामुदायिक 1 ये हो नहीं सकता। 2, 3 प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1928 के बाद 1930, फिर उसके बाद ये 1932 था, तो ये भी ऑप्शन गया। अब दोस्तों ये देखिए, ये 2 ऑप्शन नहीं है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बाकी एक बार फिर से बता देता हूँ, ये थोड़ा मतलब मुश्किल सा प्रश्न है लेकिन आसान है। गांधी यूनियन समझौता, बाकी ये क्रम यहाँ पर हम भूल जाते हैं, ये ऑप्शन हमको नहीं देखने, वैसे भी एग्जाम में आपको करना होगा। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था दोस्तों, ये याद रखेगा, 3 फरवरी 1928 को। गांधी यूनियन समझौता 5 मार्च 1931, ये आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन भूल जाइए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, और ये सामपुर सामुदायिक अवार्ड जो है दोस्तों ये 1932 में। तो याद रख लीजिएगा, बाकी इन्हें छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का सम्राट था? ये हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज फर्स्ट, यानी कि 6 नंबर के, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और इसके अलावा दोस्तों प्रश्न बनता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? दोस्तों होते इटली, क्लेमेंट इटली।
अगला प्रश्न है, लंदन के अधिराज महल को कहते हैं वॉल स्ट्रीट, श्वेत भवन, बर्मिंघम पैलेस या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये हो जाएगा बर्किंघम पैलेस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, होली हिमालय 1905 के लेखक हैं। दोस्तों ये सन भी याद रखिएगा, वैसे तो यहाँ पर प्रश्न में ही दिया हुआ है। होली हिमालय 1905 के लेखक दोस्तों हो जाएगा ई शेरमैन ओकले। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, आज से ही नहीं, बहुत पहले से ये प्रश्न सभी आयोगों का फेवरेट है। तो हो जाएगा होली हिमालय ई शेरमैन ओकले। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म है? जगवाल, कौथिक, घर जमाई या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये हो जाएगा जगवाल। जगवाल दोस्तों 1983 में आई थी, तो ये हो जाएगा जगवाल। निर्माता निर्देशक दोस्तों पारेश्वर गौड़ थे, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लीसा प्राप्त होता है। तो लीसा दोस्तों सभी पहाड़ी भाइयों को, सभी को पता है, सभी लोगों को। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा चीड़ के पेड़ से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है? रीना रावत, कमलेश देवी, जिया रानी या इनमें से कोई नहीं। तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई दोस्तों ये हो जाएगा जिया रानी को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई दोस्तों अलग अलग है, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। तो गढ़वाल की आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपका प्रश्न है। और जिया रानी को दोस्तों पिंगला या प्योला भी नाम से जाना जाता है, पिंगला या प्योला, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी जिया रानी मेला कहाँ लगता है? तो रानीबाग में लगता है, रानीबाग नैनीताल हल्द्वानी के पास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैज्ञानिक है? अब देखिए दोस्तों, इनमें से बीपीडीओ पेपर में दोस्तों 2018 में पूछा गया कि दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है किससे? औषधि विज्ञान से। तो ये वैज्ञानिक है, बिल्कुल सही है। मौलाराम चित्रकार है, मौलाराम। पारिवारिक पेशा इनका सुनार था। ये पेपर भी जब, ये प्रश्न भी जब पूछा गया था तो उसके बाद भी बहुत हल्ला हुआ था। मुझे उस समय पता भी नहीं था कि उत्तराखंड में इस तरह का होता है, लेकिन फेसबुक खूब चलाता था उस समय, तो ये प्रश्न तब मैंने देखा था। और कौन वैज्ञानिक है? श्री कृष्ण जोशी दोस्तों। अब दो श्री कृष्ण जोशी हैं, एक तो है दोस्तों पिथौरागढ़ वाले और एक है दोस्तों अल्मोड़ा वाले, बाकी और भी बहुत जगह मिल जाएंगे। तो पिथौरागढ़ वाले दोस्तों जो है वो भौतिक विज्ञानी हैं, और अल्मोड़ा वाले जो है दोस्तों वो कौन से हैं? उत्तराखंड के पहले सौर विज्ञानी हैं। वैसे श्री कृष्ण जोशी दोनों वैज्ञानिक हैं, तो हमसे प्रश्न ये पूछा कौन वैज्ञानिक है, तो ये जगह ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, नो बनी बिल को किसकी अनुशंसा के बिना विधानसभा में पेश किया जा सकता है? अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या गवर्नर? दोस्तों ये हो जाएगा राज्यपाल की अनुमति के बिना। नो मनी बिल को किसकी अनुशंसा के बिना विधानसभा में पेश किया जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों गवर्नर, राज्यपाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान स्थित है? दोस्तों ये क्या है? दोस्तों ये है रुड़की में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान हमारा रुड़की में है। 1947 में दोस्तों स्थापना हुई थी, बाकी संस्थान बनाया गया था 1953 में। और भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान का है, रुड़की में है। बाकी बहुत सारे संस्थान आपको मिल जाएंगे रुड़की में। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बरडोनी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वैज्ञानिक, वृक्ष मानव, पेंटर या उत्तराखंड के गांधी? दोस्तों ये आयोग ने ये प्रश्न इस तरह से सेट किया हुआ ऑप्शन है, तो ये जगह उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है इंद्रमणि बरडोनी को। 24 दिसंबर को दोस्तों इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है, लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के 4 मंजिलों में कुल कमरे हैं? दोस्तों ये प्रश्न पहले तक पूछा गया था, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन अब आए ना आए, लेकिन 340 कमरे हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सचिवालय स्थित है? तो ये हो जाए दोस्तों देहरादून में। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये भी इतना कोई टफ नहीं है। देहरादून में उत्तराखंड राज्य का सचिवालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, उत्तराखंड के हमारे अजीत डोभाल जी दोस्तों ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मुल्ला पेरियार बांध भारत के किस राज्य में? पेरियार नदी पर है दोस्तों, पेरियार नदी बहती है कहाँ? केरल में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी तक आपको प्रश्न आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में स्थित है? कहाँ पर है? नैनीताल, अल्मड़, नैनीताल लिखा है यहाँ पर दोस्तों। इसका क्षेत्र का देहरादून में है। 2008 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, प्रेमनगर साइड है कहीं ये। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 29 जुलाई। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 26 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस
29 जुलाई, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फीबा एशियाई कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी या इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपने सोचा है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पर फीफा लिखा है, हमने पढ़ा है फीफा। फीफा होता है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न ही गलत है, कई अभ्यर्थियों के मन में आ रहा होगा। आप सही हैं, जो फीफा है वो फुटबॉल का है, लेकिन पूछा है फीबा एशियाई कप, ये भी दोस्तों होता है, तो ये होता है दोस्तों बास्केटबॉल में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों याद रखिएगा बास्केटबॉल में होता है फीबा कप। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए बहुत से अभ्यर्थियों ने गलती की होगी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का राज्य खेल है, तो ये है दोस्तों फुटबॉल। 2011 में घोषित किया गया, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर सभी को मिल जाएगा अगर आ रहा है। अगर आपने गलती की इस आसान क्वेश्चन में जल्दीबाजी में, बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि इतना आसान आ गया, पता चल रहा है गोला ऊपर नीचे भर दिया, फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, तो ऐसा भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों इस तरह से कुछ भी आ सकता है, कुछ सन आ सकते हैं, कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल दोस्तों बिल्कुल है, बचपन से आपने पढ़ा होगा। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग, तीनों सही है। उत्तराखंड का राज्य पेड़ राज्य वृक्ष बुरांश होगा दोस्तों, ना कि अशोक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कौन सा दिन कारगिल के युद्ध नायकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 26 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा गोविंद वल्लभ पंत ने, यहाँ पर आपको भरना है काशीपुर में स्थापना की, पहाड़ सभा की, प्राण सभा की, पंत सभा की या प्रेम सभा की? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रेम सभा, ना कि पहाड़ सभा। 1914 में की थी, ये भी आपको याद रखना है। प्रेम सभा 1914 काशीपुर में गोविंद वल्लभ पंत। और काशीपुर में दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत के कारण ही दोस्तों काशीपुर को गोविंदगढ़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मोनाल का राष्ट्रीय पक्षी कहाँ का है? भूटान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका। दोस्तों ये हो जाएगा नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन? मोनाल। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस, ये भी याद रखेगा। और मोनाल को दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1972 के तहत संरक्षित घोषित किया गया, ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये यहाँ पर पूछा गया है। ये दोस्तों पहले का पेपर है, लेकिन आनंद राउत उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी कौन है? ये दोस्तों राकेश कुमार, इनका नाम याद रखेगा। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो राकेश कुमार है। पहले कौन थे दोस्तों? पहले थे एनपी नवानी, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों। न जाने कितनी बार पूछा जा चुका होगा, तो यूकेपीएससी के पहले अध्यक्ष एनपी नवानी, वर्तमान में है राकेश कुमार। अगला प्रश्न है बद्रीदत्त पांडे नाम से भी जाने जाते हैं? गढ़ केसरी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, लोक रत्न। अगला प्रश्न है, इसको भी बता देता हूँ, गुमानी पंथ, ये प्रश्न भी हो चुका है। तो बचा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, बद्रीदत्त पांडे जाना जाते दोस्तों कुमाऊं केसरी के नाम से, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लोक रत्न वाला हो ही गया है, गुमानी पंथ। अगला प्रश्न है सोमेश्वर। अब दोस्तों सिर्फ एक ही भी आ सकता है, परीक्षा वाणी का ही प्रश्न है। काठ गोदाम पूछा गया एक पेपर में, हल्द्वानी पूछा गया एक पेपर में, तो किस नदी के तट पर है? दोस्तों ये हो जाएगा गोला। और यहाँ पर सोमेश्वर पूछा है, सोमेश्वर, हवलबाग और रामनगर। दोस्तों ये हो जाएगा कोसी नदी, कोसी नदी, क्योंकि सोमेश्वर आपको पता ही होगा हवलबाग जो अल्मोड़ा में है, और रामनगर आपको पता है रामनगर नैनीताल, तो सभी दोस्तों ये कोसी नदी के किनारे बसे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कोसी नदी कौसानी से निकलती है, धारपानी धार से, 168 किलोमीटर लंबाई है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म इनमें से बताना है कि आपको सुमेलित, सही सुमेलित है? धार्मिक शहर हरिद्वार, बिल्कुल दोस्तों धार्मिक शहर है। झीलों का शहर नैनीताल, बिल्कुल दोस्तों नैनीताल में बहुत सारी झीलें। संतों का शहर ऋषिकेश, ये आपको लग रहा होगा हरिद्वार, ये भी सही है दोस्तों, ऋषिकेश ही है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका सही जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 2 प्रश्न आपके लिए हो गए। वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जरूर से बताइएगा। और बाकी पहले थे दोस्तों कौन थे? ए देसाई, यानी कि अशोक अभयंकर देसाई, ये पहले थे। वर्तमान में आपको बताना है। अगला प्रश्न है दीपिका पल्लीकृत किस खेल से संबंधित है? अब दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आयोग
इस तरह के पूछता है, क्रिकेट, फुटबॉल, जो ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पूछता है आयोग। ये देखिए, इसका सही उत्तर ना क्रिकेट होगा ना फुटबॉल होगा, जो है दोस्तों स्क्वैश, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी आयोग को भी पता है दोस्तों क्रिकेट इतना लोकप्रिय है, सभी को पता है। अगला प्रश्न है, 15वीं जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा राज्य है? फिलहाल दोस्तों ये प्रश्न नहीं आएगा, बाकी 16वीं जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे तो उसे याद रखिएगा। इसका उत्तर दोस्तों यूपी। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान रुद्रप्रयाग में नहीं है? अगस्त मुनि में है, अगस्त मुनि दोस्तों है रुद्रप्रयाग। गौरीकुंड दोस्तों रुद्रप्रयाग में है, गौरीकुंड से ही केदारनाथ की जो केदारनाथ यात्रा दोस्तों उसकी शुरुआत होती है। ये प्रश्न भी एग्जाम में बन चुका है कि किस स्थान से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है, तो गौरीकुंड से। सोनप्रयाग दोस्तों ये भी हमारा रुद्रप्रयाग में है। नंदप्रयाग दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर दोस्तों ये है चमोली में, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के प्रश्न में दोस्तों एग्जाम बनते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल हैं, तो 2020 के अनुसार इसे छोड़ देते हैं, 20 के अनुसार तो खैर अभी फिलहाल दोस्तों ये नहीं आएगा। अभी का आपको बिल्कुल याद रखना है, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन है? इस तरह से प्रश्न पूछ लिया गया दोस्तों, कौन है, कौन रहे हैं दोस्तों? के पॉल रहे, हरीश राव दोस्तों ऑप्शन हो नहीं सकता, इंदिरा गांधी हो नहीं सकता। फिर उसके बाद दोस्तों कौन आए? बेबी रानी मौर्य। फिर अभी दोस्तों कौन है? तो गुरमीत सिंह। वर्तमान में कौन है? तो गुरमीत सिंह है, तो इनका नाम ही दोस्तों आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है? दोस्तों मौलाराम चित्र संग्रहालय दोस्तों ये हमारा श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क जिलों में फैला हुआ है। देहरादून में भी है, हरिद्वार में भी है, पौड़ी में भी है, तो ये जो है दोस्तों उपयुक्त सभी। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। 1983 में दोस्तों स्थापना हुई थी। अब ये राजाजी कौन है? राजाजी चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, ये है दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ये है, इनका नाम पर दोस्तों रखा गया है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1983 में स्थापना हुई थी, 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? नैनीताल, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, ये दोस्तों देहरादून में है। तो ये था दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त मित्र पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।